वाइब्स के साथ करा रहे हैं आपकी दूल्हा बनने की तैयारी। अब दूल्हा बनना है, खास दिन सामने आने वाला है और हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। आपकी शादी के बारे में जब आपके मेहमान बात करें तो करें आहा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी शादी तो हमने देखी नहीं, जहां आपके आउटफिट, आपका डेकोर और शादी में होने वाला एंटरटेनमेंट सब कुछ परफेक्ट हो। और आज इसी बारे में करेंगे बात। हमारे साथ है अंकुर लमानिया जी, जो कि हैं सेलिब्रिटी वेडिंग प्लानर, ही इज अ वेडिंग एक्सपर्ट। और अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अंकुर, वेडिंग इतना कुछ होता है करने के लिए Exactly. कि ग्रूम्स कई बार बहुत सारी चीजें छोड़कर तैयारियों में लग जाते हैं, और यहाँ आते हैं आप लोग सेवियर बनकर, जहां आप लोग वेडिंग की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो अगर शुरुआत करें तो वो कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शादी में, और जिसके लिए हर किसी के पास एक वेडिंग एक्सपर्ट होना चाहिए? सो बेसिकली ये जो पूरा होल आइडिया था हम लोगों के एग्जिस्टेंस में आने का, वो था ही इसलिए क्योंकि जो दूल्हा होता है या जो ग्रूम होता है वो आखिरी दिन तक पहचान में ही नहीं आता है कि वो एक्चुअली दूल्हा है। ही मोर सीम्स लाइक कि दूल्हे का भाई ही लगता है, या वो मोस्टली बहन का भाई लगने लग जाता है, क्योंकि उससे ही सिलेंडर लेके आना होता है और उससे ही सब्जियां लेके आनी होती है। सो दिस इज द टाइम वेयर वी कम। हम राइट फ्रॉम गणेश पूजन टिल विदाई जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्यूरेट करना, सजेशंस देना, चाहे वो F&B सर्विसेज हो, फूड हो, एंटरटेनमेंट हो, डेकोर हो, क्लोथिंग हो, आप पे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही है, क्लियर कट सजेशंस देना हो। और अब लोगों ने इसको क्या है अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि इतना इजी नहीं है आज के सिनेरियो में। आप देखो, इतनी दौड़ती भागती ज़िंदगी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि इतनी सारी चीज़ों को जाके एक एक करके वो कर पाए। सो या दैट्स व्हाई वी आर देयर एंड वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि वेडिंग्स को ज़्यादा इंजॉय कर पा रहा है आजकल हर कोई। वेडिंग में उतना झंझट या क्योस नहीं हो रहा है, बल्कि हम इंजॉय कर पा रहे हैं वेडिंग्स को। अच्छा, वेन्यू की बात करें तो क्या वेन्यू चुनने में भी आप मदद करते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट होता है टू चूज अ राइट वेन्यू? बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ अ वेन्यू, जो हमारा खुद का ही वेन्यू है, सेठ जी निवाड़ी इन सिमरोल, एंड मैनेज्ड बाय द स्काई इम्पीरियल। इट्स नॉट जस्ट अ वन वेन्यू। आप अलॉन्ग साइड देखेंगे, इंदौर हो या शहर के बाहर की चीज़ें हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल वेडिंग वेन्यू हो, आजकल आपने देखा होगा कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो यू नो व्हाट हैपेंस कि डिपेंड करता है कि आपके गेस्ट का मूड कैसा है। देखो, अलग मैं किसी को पर्टिकुलरली ऐसा नेम फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, बट हर अलग अलग सिनेरियो में ना डिपेंड करता है कि वो इंसान वहाँ तक ट्रैवल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसका जो पूरा फन है वो ट्रैवल करने में ही निकल जाएगा, या वहाँ तक पहुँच के उसके बाद वो उसको एंजॉय कर पाए। सो पहली चीज़ तो फिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सारे लोग वहाँ तक ट्रैवल करके जा पाए। नॉट टू फार, नॉट टू क्लोज का कॉन्सेप्ट भी चलता है। फिर अगर इफ़ यू आर अप, तो नंबर ऑफ पीपल फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितने लोग आप जा रहे हो, यू कैन नॉट डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग 1000 लोगों को लेके। एंड और अगर आप पास में ही कर रहे हो तो फिर 100 लोगों की वेडिंग करने से सेंस नहीं है। बिकॉज सी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। हम शुरू से देख रहे हैं हमारी शादियों में अनगिनत लोग होते हैं। शादियां पहले, अब तो 2-3 दिन में सिमट गई हैं शादियां, पर आप पहले देखो तो लगभग 1-1 महीने की शादियां होती थी जब हम छोटे थे। सो मतलब राइट फ्रॉम यू नो नेहरू जैकेट till Modi jacket and Modi kurta, things have changed and people are accepting those changes in all the ways. I hope you understand. So wedding venues को लेके जितना ज़्यादा आप ये देखो कि आपकी वाइब्स किसके साथ मैच होती है। कामिंग वेन्यू है, कुछ लोग चाहते हैं कि सिटी ब्रेक्स हो, जैसे कि थोड़ा अर्बन स्टाइल हो वेन्यू, उनके साथ उनकी ड्रेसेस कॉम्प्लीमेंट हो, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जो मॉन्यूमेंटल वेन्यू होगा, जैसे आप जयपुर या राजस्थान या उदयपुर तरह की सिटीज़ में जाएंगे तो आपको जो वेन्यूज़ मिलेंगे दे विल हैव मोर ऑफ यू नो महल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। उसके साथ में अगर आप एकदम ही टक्स पहन लेंगे, आप कोई ब्राइड नाइट गाउन पहन लेंगे, इट वोंट गो अप। तो हमको हमेशा अपनी चॉइसेस, जो हमारी ड्रेसेस, फूड की चॉइसेस हैं, डेकोर की चॉइसेस हैं, उसके साथ में ही हमको वेन्यू की चॉइस करना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम सारी चीज़ों को एक साथ मैच कर पाएँ। इट कैन बी अ वेन्यू जो कि शहर से काफ़ी पास हो या शहर से थोड़ा सा दूर हो, और यू नो फुल ऑफ ग्रीनरी हो, बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ गेस्ट, मतलब देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। वो तो फिर बिजनेस वाली बात हुई कि बैठ के ज्ञान देना हो जाएगा कि सर आपको क्या चाहिए। सो या वी डू फाइंड वेन्यूज़, हम सारे वेन्यूज़ ढूंढते भी हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वी सजेस्ट देम। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अंकुर यहाँ पर, कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ मॉन्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको कनेक्ट कर रहा है कहीं पुरानी चीज़ों से, और वहाँ टक्सीडो पहन के शायद आप इतने अच्छे नहीं लगो, तो आउटफिट सिलेक्ट करने में वेन्यू, डेकोर, बाकी चीज़ों के साथ वो भी आप मदद करते हैं। क्या क्या सजेशंस रहते हैं आपके आउटफिट्स को लेकर?
विनी मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, आप एग्री करोगे, लगभग हम सभी लोग एग्री करेंगे। आपको पता है अभी तो चलो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है जो हल्दी में येलो कलर सब पहनते हैं, लेकिन एक हमारे ट्रेडिशन में दूल्हे को उस येलो कुर्ते तक आने में ही कई साल लग गए। लाइक आई एम नॉट ब्रैगिंग बट या इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स नाउ, 12 ईयर्स हमने कंप्लीट किया है एक्सपीरियंस को। मैंने ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है, और उसमें भी जो बेचारा दूल्हा है उस पर तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, ब्राइड्स की तो शुरू से ही हमेशा दुल्हन के बारे में बातें होती थी कि लहंगा मेरा ऐसा और इस कलर का हो, ये हो, तू मैनू लहंगा दवा दे, व्हाटएवर एवरी फोक्स दे बीन टू ऑल दोस थिंग्स, ब्राइड एक का तरफ लहंगा। इंक्लाइन रही हैं चीज़ें। बट व्हेन यू कम टू द दूल्हा वाला पार्ट, अब जाके थोड़ा सा ये ट्रेंड में आना शुरू हुआ है, आई वोंट से एकदम आ चुका है। लाइक आप मिलके ला सकते हैं सिटी नहीं वाइब्स बिल्कुल, के साथ सिटी में। वाइब्स इसलिए करा रहा है, Exactly. दूल्हा बनने की तैयारी। नहीं, नो डाउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे बिल्कुल नहीं सिखाया गया, बट मैंने जब कलेक्शन पर्सनली देखा तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी कि इंदौर और आसपास में ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फ्रॉम 1 to 100 जितनी भी सारी चीज़ें वो हो जाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो दूल्हे का जो येलो कुर्ता आते आते समय इतना लग गया, तो उसमें क्या होता है कि इवेंचुअली हम ये सजेस्ट करते हैं लोगों को कि उनकी पसंद क्या है। पहले वो बेसिक टू बेसिक वेरी कलर्स पे जाते हैं सबसे पहले। रीज़न क्या होता है कि उनको चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि जब वो दिख रहे हैं तो उन पे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ एक शेरवानी है या यहाँ पर एक कुर्ता है, वो उस फ्रेम पे लगा हुआ अच्छा दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि वो उस पर्सन पे भी अच्छा लगेगा, उनके कलर शेड्स पे वो जाएगा। आजकल आप देखेंगे तो लोग, पहले मोस्टली होता था कि रेड, क्रीम, मरून, ये कलर ही चलता था, यूजुअली ग्रूम्स के लिए यूज़ होता था। Nowadays what you really see is people are going more towards metallic colors, you know, dense blues, ivory, you know, baby pink, lavender के कुछ अलग अलग शेड्स होते हैं जिनके साथ वो उसको मिक्स करते हैं, और इसी के साथ में जो ब्राइडल ड्रेसेस होती हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप कंट्रास्ट में भी लेके जाते हो तो भी ठीक। तो होता क्या है कि वो ऑटोमेटिकली शेप अप हो जाता है। सो नॉट जस्ट वन सिंगल इवनिंग और वन सिंगल आफ्टरनून फॉर द होल वेडिंग, 4 से 5 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उसमें एक तो हर किसी को ये चाहे कि भैया मुझे तो अलग ही पहनना है और अलग दिखना है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनके इस थॉट को हम लाइव लेके आ पाएँ, वो अलग दिख पाएँ। और एक्चुअली अभी तक जो भी हमने सजेशंस दिए हैं उसमें ऐसा हुआ है, एंड होपफुली सिटी वाइब्स अगर है इंदौर में तो आई थिंक ये बिल्कुल चलता ही जाना है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी इवेंचुअली। अब अगर एंटरटेनमेंट की बात करें अंकुश जी, तो हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। अब आपने सबको फ्री तो कर दिया, किसी ने शादी में कोई काम करना नहीं, वो सब आप कर रहे हो, तो जो भी गेस्ट हैं, खुद ब्राइड ग्रूम और उनकी फैमिली है, उनका एंटरटेनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हर फंक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लान किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि किस तरह से अपनी वेडिंग को बहुत ही मेमोरेबल और एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है। देखिए, लोगों के नेचर के ऊपर हम लोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हैं और बहुत सरकारी ऑफिसर रहे हुए हैं, उनको मैं जाके बोल दूँ कि सर मिक्का को बुला लो, तो हिल भी लाइक यार वो मुझे ही हटा देंगे, दूसरे को ही बुला लेंगे। सो डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है हमारे, उनका क्या मूड है, किस तरह का वो एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं। इफ आई गो टू अ जैन फैमिली और अग्रवाल फैमिली एंड आई विल से कि सर लेट्स हैव अ कॉकटेल, सो दे विल से कि ओके बाय बाय। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट वी हैव टू रीड, हमको लोगों को रीड करना होता है कि यार सर इनको किस तरह का एंटरटेनमेंट चल पाएगा। कुछ लोगों को ही बहुत सारी वाव चीज़ें भी फीकी लग जाती हैं, सो उसके लिए फिर हमारे पास और भी दूसरी चीज़ें होती हैं कि सर वी कैन कम अप विद सम डांस ग्रुप्स, वी कैन कम अप विद सम यू नो फायर एक्ट्स एंड ऑल। तो ये जो पार्ट है, पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है विनी, इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे फंक्शंस से लेके बहुत बड़े फंक्शंस तक में वेरी करता है। वो उस चीज़ को आप चाहे अगर हम हल्दी या मायरे से जोड़ें, जो कि रस्में हमारे यहाँ चलती हैं, उसमें फोक सिंगर्स को बुलाना आज भी ट्रेंड है। कितनी भी अच्छी हाई प्रोफाइल शादी हो, उसमें कितने भी महंगे सूट्स पहने गए हों या कितने भी महंगे कपड़े पहने गए हों, लेकिन आज भी उसमें मायरे का जो ट्रेडिशन है उसमें हम फोक ही प्रेफर करते हैं, मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। प्लस जब हम उसी शाम को संगीत में जाते हैं तो ट्रेंड लगभग चेंज हो जाता है। दिन की गर्मी और देखो, एक तो कितना भी ठंड पड़ लेना, पर डे टाइम का जो धूप रहता है ना, दैट इज वेरी मच धूप। ओके, सो शाम में जब हम संगीत में जाते हैं तो वी गो टुवर्ड्स लाइक एन अर्बन थीम। एक तो संगीत बहुत यू नो सिलेक्टिव, कम लोगों का, जान पहचान वाले लोगों का फंक्शन होता है। इट्स नॉट लाइक रिसेप्शन, बरोबर, लाइक एवरीबॉडी नोज नाउ इट इज। सो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसा लाइवलीहुड एंटरटेनमेंट रखो जिसमें कि आपके साथ साथ फैमिली तो देखो ऑलरेडी इन्वॉल्व रहती है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम सभी लोगों को इन्वॉल्व कर सकें, कॉलिंग अप ऑल दो जिनको सिंगिंग पसंद है, हम उस तरह का एंटरटेनमेंट रखते हैं कि भाई वहाँ पर कोई अच्छा सिंगर है, लोगों को एंटरटेन करे।
अगर सिंगर नहीं भी रखते तो आपको पता ही होगा कि लगभग सारी शादी में कोई ना कोई तो सिंगर रहता ही है, वो खुद ही गाने आ जाता है, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अगर कोई ऐसी वेडिंग है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करने का मन नहीं कर रहा है, लोगों का थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, सो वी कॉल अप सम आर्टिस्ट जो कि थोड़ा रॉकस्टार परफॉर्मेंस दे, लोगों को इन्वॉल्व करे, साथ में लेके आए, एक्चुअल खुशी को फील कराए। देखो खुशियां हैं, दिख भी रही है, लेकिन कई बार लोग फील नहीं कर पाते हैं। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों को फील कराना। वो एक एंकर भी हो सकती है, हो सकता है, और लोगों को इन्वॉल्व करके छोटी छोटी एक्टिविटीज़, या किसी से जो 20 साल जिनकी शादी को हो गए आपस में आई लव यू बुलवा दे, वो भी एक तरह का एंटरटेनमेंट ही हुआ। सो यू नो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रीड पीपल एंड हाउ यू चिल विद देम। द वेरी नेक्स्ट डे यू नो द बारात सीन इज ऑलवेज ऑन। हमारे यहाँ हर अलग अलग तरह की बारातें होने लग चुकी हैं। कुछ ऐसी, पहले तो ऐसी बारातें होती थी कि दूल्हे को बनियान में ही बिठा देते थे, तो नाउ सुनो शेरवानी पर हम धीरे धीरे आए हैं, एंड टचवुड धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस। आज तो अगर कोई दूल्हा ये बोल दे कि यार नहीं नहीं मुझे इसके बाद भी ड्रेस चेंज करनी, तो बोलते अरे दुल्हन है क्या। सो इट्स लाइक दैट दे हैव मेड दोज मल्टीपल चॉइसेस बाय देयर ओन फ्रेगमेंट्स। खुद की चाह से ही उन्होंने ये सब सारी चीज़ें डेवलप करी है। तो ये वाला पार्ट है। प्लस जब आप देखोगे एंटरटेनमेंट वाले पार्ट पे, बारात में पीपल आर शूटिंग गन्स, लोग घोड़ी भी नचवा लेते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि वो करते करते दूल्हा गिरते गिरते बचा है। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स। बारात में आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ ढोल्स एंड ऑल, देयर आर सो मेनी बैंड्स, ट्रेडिशनल बैंड्स, लाइव सिंगर्स बारात में। एब्सोल्युटली। आजकल लाइव सिंगर्स के साथ साथ में आप देखिए जो हमारा जो एक एथनिसिटी है, जो ब्रास बैंड जिसको हम बोलते हैं, एक दो बैंड्स हैं राजकमल बैंड्स में, किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, जो जबलपुर एंड ऑल कई जगह के फेमस बैंड्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनली भी प्ले किया है, कई बहुत बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने प्ले किया है, एंड दे होल्ड दैट प्राइड ऑफ बीइंग फ्रॉम इंडिया। पूरा ब्रास का कल्चर बनता है, वो बैंड तो एक है ही। उसके साथ साथ में अभी क्या हो गया है कि आजकल बारात ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। सो जस्ट लाइक संगीत होता है, देयर इज एन एंकर ऑन द स्टेज और अ डीजे ऑन द स्टेज, दे एंटरटेन यू अ लॉट। सेम कॉन्सेप्ट हो गया बारात का, देयर विल बी अ गाय, DJ and the anchor, they will be there on the Bharat on Wheels, the concept itself tells about it, और वो आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हुए एंटरटेन करेगा, एंड ट्रस्ट मी पीपल आर लविंग इट। उसमें दूल्हे का जो भी नाम रहता है, सपोज नेम ऑफ दूल्हा, उसकी बारात, एंड यू नो पीपल गो क्रेजी ओवर इट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, एंड इवेंचुअली बहुत सारे नए तरीके हैं जिसके बारे में जब आप मुझसे डिटेलिंग में पूछेंगे तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, अब अगर बात करें सेलिब्रिटीज की, पीपल आर कॉलिंग सेलिब्रिटीज टू देयर वेडिंग, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कब इसे प्लान करना चाहिए? विनी देखिए, अब मैं आपको दो तरह की वेडिंग्स बताता हूँ जिसमें हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि सेलिब्रिटी, देखिए किसी के लिए कोई सेलिब्रिटी और किसी के लिए किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग में वो जा रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम किसी डेली सोप एक्टर्स को बुलाते हैं नॉर्मल वेडिंग में, तो शी इज अ सेलिब्रिटी, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अंबानीज की वेडिंग में यू नो सलमान खान इज ऑल्सो गोइंग, बट यू नो हु इज द सेलिब्रिटी, राइट? अनंत इज द सेलिब्रिटी। सो वी आर नॉट पिचिंग ऑन एनीवन, बट ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज का अलग अलग जो सर्टेन टाइमिंग है कि वो किस तरह का एंटरटेनमेंट देते हैं। सपोज देर इज़ अ सिंगर, देर इज़ अ रॉक स्टार, देर इज़ अ डीजे, तो आपका जो फंक्शन है वो आप किस कैटेगरी में वो एलिमेंट लेके आना चाह रहे हैं। जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी सिंगर एंड फोक्स में जो आफ्टरनून फंक्शंस होते हैं वो हम रैप करते हैं। जो हमारी कॉकटेल्स या जो संगीत होते हैं उसमें, या जो आजकल आफ्टर पार्टी का भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, सो मोस्टली यू विल सी कि यू नो ऑल दोज बिग नेम्स डीजेस एंड ऑल दे कम डाउन, और बहुत ही अमेजिंग फन होता है, रात रात भर पार्टीज चलती हैं। आई एम सॉरी द पुलिसिंग्स आर नॉट लिसनिंग टू अस, बट काफ़ी लंबा ये सब चलता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं विनी, एक नया ट्रेंड और आया है हमारे यहाँ पर। हम क्यूरेशन और बारीकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारा क्लाइंट ये चाहता है कि जो सेलिब्रिटी आ रहा है वो कितना भी बड़ा हो, भाई पैसे तो हम दे रहे हैं, वो हमारी थीम से ही मैच करे। सो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉर अ थीम वेडिंग, वी आर डूइंग इट, सो वी आस्क द सेलिब्रिटी कि सर आपके लिए जो भी कपड़े होंगे वो भी हमको ही डिज़ाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज आवर क्लाइंट वांट्स दिस। सो जो चॉइसेस और प्रिसाइजनेस जो हो गई ना चीज़ों को लेके, अच्छी भी है, मैं तो यही कहूँगा। इट लुक्स फैब। आप समझो कि जिस टाइप का तो ड्रेस जो भी आपकी टीम्स होती हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट टीम हो इंक्लूडिंग योर डीजेस, योर एंकर्स एंड सेलिब्रिटीज, इन सब के जो आउटफिट्स हैं, दे गो विद द थीम्स, राइट? सर्टनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज डेज अभी ऐसा ट्रेंड आ चुका है। कई बार इसमें वार्डरोब माल फंक्शन तो नहीं, फ्लॉप शोज छोटे मोटे हो जाते हैं। जैसा शेयर हुआ स्मॉल किस्सा। सो व्हाट हैपेंड कि अभी कुछ दिन पहले सीक्वेंस
कुर्ता वॉज इन ट्रेंड. सो जैसे मैंने बताया कि येलो कुर्ता दूल्हे का आते आते टाइम लग गया, बट वो जब आया तो बहुत तेज़ी में आया. सो क्या हुआ कि जो दूल्हे के फादर थे उन्होंने बढ़िया सीक्वेंस वाला येलो कुर्ता पहना हुआ था. और क्योंकि हमारे ढोल वाले, जैसे मैंने बताया कि हम हमारी सारी टीम को बोलते हैं कि यार हमको थीम में चलना है, सो हमारे ढोल वाले भैया के पास भी सेम ही कुर्ता था. एब्सोल्यूट सेम, आई टेल यू, लेजिट. बट अगर ठीक है, वो नॉट बीइंग रेसिस्ट अगेन, बट अगर कोई लड़की होती तो शायद उसको बुरा लगता. बट दूल्हे के जो फादर थे, ही वाज लाइक वेरी चिल. उसने कहा अरे भाई टू गुड है, कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया दूल्हे के ढोल पे बैठे और यू नो दे हैड फन. सो इट्स लाइक दैट मोरओवर. और अंकुर, एंट्रीज आजकल मतलब मुझे लगता है किसी फिल्म में हीरो हीरोइन के एंट्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है. हर वेडिंग फंक्शन में दूल्हा दुल्हन की एंट्रीज, इसमें क्या कुछ नया प्लान हो रहा है, क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है? सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एंट्रीज और इन एसएफएक्स वाला जो पार्ट है उसका होल बजट इज 25% ऑफ द होल वेडिंग. लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आ चुका है, दे वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन टू दैट. अगर आप देखोगे तो देयर इज अ कलर डे आउट थिंग जो कि हम आजकल डे टाइम फंक्शंस इन वरमाला में यूज़ कर रहे हैं. क्या होता है ये? बेसिकली उसमें देर आर सर्टन कलर्स एंड दे हैव दैट बॉम्ब वाला फील जो बैकग्राउंड से निकल के आता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी प्लेजेंट वाइब. दैट इज द मोमेंट टू रिमेंबर. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, एक्सपेंसिव है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो 2 या 3 सेकंड का जो मोमेंट क्रिएट होता है ना, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम. और इसके बाद एक बहुत नई चीज़ जो अभी ट्रेंड में है वो आप देखेंगे विनी, कि जब ब्राइड एंड ग्रूम का एंट्री होता है तो यू नो पायरो, स्मोक, ये सब चीज़ तो कॉमन हो चुकी है. देयर इज अ न्यू वॉक इन आइल जिस पे आप चल के जाते हो, दैट इज ऑफ मिरर फिनिश. एक मिरर फिनिश का वॉक इन आइल बनता है जिसमें ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू हो जाता है, एंड इट शाइन्स द ब्यूटी ऑफ द होल वेडिंग. क्योंकि जब वो उस पे चल के आते हैं तो द इमेज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम इट फॉल्स ऑन टू द टाइल. वो एकदम मिरर फिनिश होता है. Wow. और यू नो इट्स सम 30 to 32 feet or 40 feet long. And when you walk over there and people throwing the balloons and you know shouting the pyros and all, so it is, you know, the ambience is just so extraordinary. It's like that. इसके बाद अगर आप बारात एंड ऑल में देखेंगे, सो यू हैव सीन दोस बाहुबली एंट्रीज एंड ऑल, ये सब ट्रेंड में धीरे धीरे अब नीचे जा रहा है. सो द मोस्ट सिंपलिस्टिक और एस्थेटिक अगर आप एंट्री जिसको आप बोलते हैं कि सिंपली ब्राइड एंड ग्रूम अगर वो चल के आ रहे हैं ना, विथ ऑल दोस कोल्ड शेड्स ऑफ बबल्स विथ स्मोक थ्रोइंग आउट एंड यू नो देयर इज अ बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेइंग की एक रोमांटिक सा गाना. एग्जैक्टली. यू नो चॉइसेस इतनी ज़्यादा है कि मैं एकदम क्लिक नहीं हो जाए, बट यू नो दिस इज द होल सिनेरियो गोइंग ऑन एंट्रीज में. एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लोग प्रिफर कर रहे हैं, यू नो द अमाउंट ऑफ फायरवर्क्स दैट दे आर डूइंग जस्ट आफ्टर वरमाला एंड यू नो दिस रिंग सेरेमनी है, जो भी उनको प्रेफर करना होता है उसमें से किसी एक फंक्शन में. सो द फायरवर्क्स आर लाइक दे लाइटन अप द होल ऑरा. 1.5 से 2 मिनट की जो पूरी आतिशबाजी होती है, दे कवर द एंटायर ऑरा ऑफ द पर्टिकुलर वेडिंग वेन्यू. उसमें ऐसा लगता है कि यू आर फ्रीज्ड विथ यू नो हेड्स अप टू द स्काई. अब कई बार ऐसा होता था कि पीछे से वरमाला होती थी और फायरवर्क्स हो जाते थे, सो समहाउ ब्राइड एंड ग्रूम आर नॉट एबल टू सी दैट. तो हम आजकल इस तरह से एंट्री प्लान करते हैं, दे वॉक डाउन द आइल, दैट मिरर आइल, एंड दे स्टैंड विद द क्राउड and they see the celebration going on in the air. अरे So वाह. it goes like that. जैसे कि अंकुर, अब काम तो सबका आप लोगों ने संभाल ही लिया है. अब घर के लोगों को शादी में काम नहीं करना होता है, शादी को एंजॉय करना होता है. तो शादी को ज़्यादा एंजॉयबल बनाने के लिए Okay. किस तरह के एंटरटेनमेंट्स हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं, जो शादियों में अलग अलग फंक्शंस में हो रहे हैं? अब बेसिकली विनी देखें तो जितने भी मेन फंक्शंस होते हैं अगर शादी के, अगर हम उन पे जाएं तो सबसे पहले हम जो मेन एक बड़ा फंक्शन होता है बारात का, हम उस बारात वाले फंक्शन की बात करते हैं. कि पहले ऐसा होता था कि सिंगल बैंड के ऊपर या ढोल के साथ में सब लोग अकॉर्डिंगली उनके तरह से डांस करते रहते थे और वो बताते रहते थे ये प्ले करो ये प्ले करो. लेकिन अभी आप देखोगे तो बारात ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. बारात ऑन व्हील्स. एग्जैक्टली. एंड इट्स अ सुपर हिट थिंग. एंड उसमें ऐसा रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देयर इज़ अ गाय जो कि ऑन स्टेज रहता है विद द डीजे, एंड ही टेल्स यू, ही गाइड्स यू अलोंग थ्रू द होल बारात कि किस तरह से आपको करना है. एंड इट्स प्रीटी मच फन. हाँ, मतलब एक एंकर की तरह जिस तरह से Exactly, एक्टिविटीज बिल्कुल. होती हैं. वो खुद को भी इन्वॉल्व कर लेता है. इट्स रियल फन. डे टाइम हो या शाम की बारात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट बारात सिनेरियो ब्रो दैट हैज चेंज्ड कंप्लीटली. Okay. इसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस है लाइक हल्दी, मेहंदी एंड मायराज एंड ऑल, उसमें आज भी हमने फोक को जिंदा रखा हुआ है. ऑल दोज मारवाड़ी फोक्स एंड ऑल, राजस्थानी फोक्स एंड ऑल, वो सब आते हैं, दे कम देयर, दे परफॉर्म. इट्स वेरी एनलाइटनिंग.
यू नो एंड वेरी एनर्जेटिक। जब हर कोई enjoy करता है एब्सोल्युटली, बहुत इट enjoy इंक्लूड्स सारे ही जो फिक्शंस होते हैं वो सबको इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो फेरा इज ऑल्सो यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शादी, सबसे इंपॉर्टेंट आई गेस। तो फेरे में भी आजकल म्यूजिकल फेरे जो है उसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। पहले ऐसा होता था कि पंडित जी आपस में ही खुसर फुसर करके बता देते थे, फेरे में इसलिए ज़्यादा लोग बैठते नहीं थे। अभी आप देखोगे Connect नहीं कर पाते थे। एग्जैक्टली कि भाई क्या मतलब क्यों, तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहती थी कि चलो जब हमारी शादी होगी तब हम सुनेंगे। तो अभी ऐसा हो गया कि म्यूजिकल फेरे के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। ओह वाओ। जो सातों वचन होते हैं उनको भी बताया जाता है, सो दैट एवरीबॉडी प्रिपेयर्स देमसेल्व्स कि पहले कि हमारी शादी होगी तो ठीक है इन वचनों के लिए प्रिपेयर रहना। उसके बाद आप देखें तो यू नो देयर इज़ अ गुड ट्रेंड ऑफ आफ्टर पार्टीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा शाय होते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं पेरेंट्स और उनके साथ में, तो हम क्या करते हैं संगीत फंक्शन रैप अप होने के बाद एक छोटी सी 2-3 घंटे की आफ्टर पार्टी प्लान करते हैं। द डांस देयर हार्ट्स आउट, सर के बल भी डांस कर लेते हैं, पूल में कूद जाते हैं। सो यू नो इट्स ऑल अबाउट दैट्स राइट नाउ गोइंग ऑन टू द ट्रेंड। अच्छा, ये स्पेशली संगीत जो है, संगीत का ट्रेंड भी काफ़ी बदल रहा है। पहले लोग संगीत वाले जो परफॉर्मेंसेज होते थे फैमिली के, वो इवनिंग में जो संगीत फंक्शन होता था उसमें करते थे। अब संगीत में सेलिब्रिटीज़ देखने को मिलते हैं, जबकि फैमिली के परफॉर्मेंसेज हल्दी जैसे फंक्शन में शिफ्ट हो गए। ये किस तरह से हो रहा है? विनी, ये मिक्स एंड मैच आप दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं। क्या हो रहा है कि लोगों को क्या होता है कि शादी में जैसे अब ये हुआ ना कि हमारे आने से ऐसा हुआ कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना, तो ये थोड़ा सा और ड्रैग हो गया। लोगों को लगता है चलो अब संगीत में भी बैठ के देखते ही हैं, कोई अच्छा सा एंटरटेनमेंट दे दे। तो उसके लिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमको सेलिब्रिटीज़ को बुलाना पड़ता है। कई बार एज्ड पीपल आर देयर सो दे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, बट जब एक सेलिब्रिटी आता है तब उसके साथ में हम उनको वो किसी भी मैनर का हो सकता है। दे कैन बी अ सिंगर, दे कैन बी अ गुड डीजे, दे कैन बी अ गुड एंकर, दे कैन बी अ गुड रॉक स्टार, बट वी मेक श्योर कि भाई अगर आप आ रहे हो ना तो आप हमारी थीम के थ्रू बन के आओ। अच्छा। आप कोई से भी हो, अगर हम जिस थीम पे चल रहे हैं सो वी पुट ऑल दोज एफर्ट्स ऑन टू दोज सेलिब्रिटीज़ कि सर आपको या मैम आपको उसी फॉर्मेट में रहना है जिस फॉर्मेट में हमारी पूरी वेडिंग है। तो So ये it's जो like that. ड्रेसेस का थीम है फॉर एवरी फंक्शन एंड फॉर एवरी की पर्सन ऑफ द फैमिली डिसाइड होता है। एब्सोल्युटली, ये हर किसी के लिए ही है, क्योंकि लोग आके हमसे स्पेशली ये डिमांड करते हैं। लोग बोलते हैं, इसलिए हमने इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाया हुआ है क्योंकि इसको क्यूरेट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दैट्स व्हाई आवर फीसेस आर हाई, बट जो उसको जस्टिफाई कर पाता है दे आर डूइंग गुड एंड दे एंजॉय अ लॉट एट देयर वेडिंग। तो आपको क्या लगता है कि यार शादी में जब सब कुछ कहीं ना कहीं आउटफिट के अराउंड ही घूम रहा होता है ना, कि आपका जो वेन्यू है वो आउटफिट के साथ इन सिंक होना चाहिए, जो डेकोर है वो इन सिंक होना चाहिए, कंप्लीट थीम ऑफ द इवेंट, तो कितने पहले किसी व्यक्ति को अपना आउटफिट प्लान कर लेना चाहिए फॉर वेडिंग्स? अगर आप अपने फिटनेस को लेके स्टेबल हैं तो मिनिमम 6 to 8 मंथ्स, ये मैं बिल्कुल बोलूँगा, मिनिमम 6 to 8 मंथ्स। आप ऐसा नहीं कि आज ही आपका ड्रेस रेडी होके आपको मिल जाएगा, बट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स बिफोर। क्योंकि क्या होता है कि आप जब, जैसे हमने डिस्कस किया छोटी सी बात कि डेकोर के साथ में, या फिर अब जैसे अभी हमने वो ढोल वाली बात करी, ऐसे ही कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता है टक्स का जो ट्रेंड आया वो ब्रिटिश और यूएस से हमारे पास आया कि ठीक है शादियों में हम संगीत में चलो हम टक्स पहन लेते हैं, 3 पीस पहन लेते हैं। हो क्या रहा था कि हम ब्लैक और वाइट पे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। अभी क्या हो रहा था, जो हमारा फूड सर्विंग स्टाफ है, जो वेटर स्टाफ है, वो मैक्सिमम ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि होल थीम इज ऑन ब्लैक एंड वाइट टक्स, यू नो, एंड सेम इज द वेटर स्टाफ। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट होता क्या है कि जितने जल्दी हम उस चीज़ को क्यूरेट कर लें, कैसे हम थीम्स पे आउट ऑफ द ब्लूज ना जाएं। आजकल जैसे आप देखोगे तो हैवी मेटेलिक कलर्स पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ, दे आर वेरी मच इन ट्रेंड। आप देख रहे होगे आइवरी, जिन कलर्स को पहले देखा भी नहीं जाता था, जिन टेक्सचर्स को। तो ऐसे कौन कौन से कलर, कुछ कलर्स आप सजेस्ट करेंगे जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं? सो विनी, आपने जो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं इसका जवाब आपको सिटी वाइब्स का स्टोर विजिट करते करते दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ कलर्स यहाँ पर देखे हैं जो एक्चुअल ट्रेंड में है, जैसे कि सी ग्रीन है, आइवरी है, यू नो, ब्लूज ऑफ द कॉपर है एंड रोज गोल्ड है। सो प्रोबेबली आई विल गो विद दैट। सो ये आप मुझसे कलर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ पीसेस सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे, जो कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहिए, ये वाला कलर है हमारे पास में, ये ऐश ग्रीन आप उसको बोल सकते हो। अगर आपको याद हो तो लगभग ये सेम आउटफिट, नॉट द सेम आउटफिट,
इस तरह का जो कलर है वो शाहरुख खान ने अंबानी वेडिंग में यस, बहुत ज्यादा चर्चे में आया था। एग्जैक्टली। अच्छा, तो शाहरुख खान के अलावा किस तरह के लोग पसंद करते हैं ये देखो ये colours? मैं तो आपको बताने वाला हूँ, कुछ उसमें से कुछ जो मिनिमलिस्टिक चॉइस रखते हैं वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एंड बाय द वे सिटी वाइब से आपको फुल अंबानी कलेक्शन भी मिल जाएगा। वाह, तो ये कलर्स है। और इसके बाद मैं आता हूँ, ये जो एक सी ग्रीन का एक शेड है, ये आप सी ग्रीन अगर देखने जाएंगे तो ये कलर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एक्चुअली लोग पेस्टल कलर जब से पसंद करना शुरू कर रहे हैं, तो इसका कंट्रास्ट बेबी पिंक या मैजेंटिक पिंक के साथ में जब ब्राइट होती है तो जो ग्रूम होता है दूल्हे पे सी ग्रीन कलर काफी ज्यादा ट्रेंड में लगता है। ये भी ग्रीन का एक शेड है। एग्जैक्टली, बट दिस इज द टिंट पिस्ता, आप अगर उसको बोल सकते हो। ये बहुत ज्यादा डे फंक्शन के हिसाब से, अगर आपकी जो शादी का जो फंक्शन है फेरे वगैरह आजकल डे टाइम में हो रहे हैं, तो उसमें ग्रूम्स के लिए एक तो पेस्टल कलर है, दूसरा अगर आपकी ओपन एयर वेडिंग है जहां पर थोड़ा गर्मी को लेकर इशू होता है तो वहां पर ये फैब्रिक अगर आप चूज करते हो, ये कलर विल बी वेरी मच आंखों को भी बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। फिर हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स में आते हैं। दिस इज द रॉयल शेड ऑफ द ब्लूज, ह्यूज भी क्रिएट करता है, और शुरू से ही आप देखेंगे कि इस तरह की जो चीजें हमारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन में भी आ जाती है और एक बहुत ज्यादा हैवी फील होती है। तो ये उनमें से एक है। इसमें आप मान के चलिए कि आपको अपना कॉम्प्लेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस कलर को पहनोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट अच्छा ही लगेगा, वेरी नेचुरल। ये इसको एग्जैक्ट पिंक तो नहीं बोलेंगे हम, इसको कॉपर रोज बोलेंगे। अगर आप मिनिमलिस्टिक थोड़ा सा और ट्रेंड को फॉलो करते जाएंगे तो कॉपर रोज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये जो आपको लेवेंडर कलर की अगर आपकी ओवरऑल डेकोर थी, उसमें अगर आप चाहें तो ब्राइट एंड ग्रूम दोनों साथ में ही इस कलर पर आप जा सकते हो, कंट्रास्ट लेने की जरूरत नहीं है। इट विल बी मोर ऑफ अ फैमिली ट्यून उसके साथ। उसके बाद हम थोड़ा सा हेवी में आते हैं। दिस इज रॉयल पर्पल। अगर आप थोड़ा सा क्लोज देखेंगे तो इसमें जो रॉयल पर्पल है, इसके ऊपर जो थ्रेडिंग करी हुई है, तो ये एक रिचनेस के साथ में एक जो ट्रेडिशनल थ्रेडिंग का फ्लेवर दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये आप मोस्टली जो शाइनी और वेडिंग फंक्शंस होते हैं शाम की वजह, जब आप पर लाइट्स बहुत अच्छी पड़ रही होती है, लाइट्स का भी खेल होता है, दिस विल गिव यू एन अमेजिंग। ये भी एक शेड आ जाता है। इसमें हल्की सी कॉपर चाहिए, कहीं ना कहीं टिंटेड कॉपर, बहुत ज्यादा डल कॉपर जिसको हम बोलते हैं, बट इट लुक्स फैबुलस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रांसलूसेंसी आती है जब हम इसको दूर से देखते हैं। और अगेन ये आप अपनी किसी भी हाईली रिसेप्शन या गिव अवे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। दिस कैन आल्सो गो विद द बारात ऑन व्हील्स वाला कॉन्सेप्ट, जो आप एंटरटेनमेंट से आप रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको एक हैवी लुक देता है। ओके, और ये भी अगर आपके सारे कॉम्प्लेक्शंस पे ये परफेक्ट है। एंड फाइनली वी ऑल नो कि ब्लैक इज द इट्स एन एवरग्रीन थिंग। आप इसमें 3 पीस कैरी कर सकते हो, या फिर आप टक्स में जिसमें जाना चाह रहे हो, फुल टाई और बो टाई, व्हिचएवर सूट्स यू। इसमें भी कॉम्प्लेक्शन का कोई चक्कर नहीं रहता। जस्ट नीड टू क्लियर विद द फूड सर्विंग स्टाफ कि आर दे नॉट कैरिंग दिस आइटम, लाइक थैंक यू। तो वेडिंग को कैसे एंटरटेनिंग बनाना है, अपनी वेडिंग को कैसे मेमोरेबल बनाना है, इस बारे में आज हमने बात की। ये पूरा एपिसोड आपको गाइड करेगा कि कैसे आपकी वेडिंग के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे पॉजिटिवली की बहुत यादगार वेडिंग थी। थैंक यू सो मच अंकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस। सिटी वाइब्स के साथ चल रही है दूल्हा बनने की तैयारी, और मैं हूँ विनी।